आपने कभी ना कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि आपने अपना मोबाइल नंबर किसी भी मार्केटिंग कंपनी या लोन कंपनी के साथ कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको कॉल्स आते रहते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। हैकर हमेशा जब कभी भी अटैक करता है, वो एक किसी भी कंपनी के डेटाबेस पे अटैक करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उसका डेटाबेस एक तिजोरी के समान होता है। बात करते हैं 2024 की। 2024 में एयरटेल कंपनी का 2.5 मिलियन यूजर का डेटा लीक हुआ था, और ऐसे ही हर साल किसी ना किसी बड़ी कंपनी का डेटा लीक होता रहता है, जिस पे आप कभी ना कभी अपने मोबाइल या ईमेल के थ्रू साइन इन करते हैं। और जब हैकर उस डेटाबेस को एक्सेस करने में कामयाब हो जाता है, फिर वो कंपनी से एक रैंसम डिमांड करता है, यानी पैसे मांगता है। अगर कंपनी उसको पैसे नहीं दे पाती है, तो उस डेटा को डार्क वेब पे लीक कर देता है। और फिर एक बार अगर आपकी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे चली गई, तो उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जिसके बाद वहां से कोई भी उस डेटा को बिटकॉइन के थ्रू परचेज कर सकता है, जिसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही इसी वजह से यही रीजन है कि आपके पास कभी भी अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, जहां कभी आपने अपना डेटा नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी आपको मार्केटिंग कंपनी और लोन कंपनी से आपका कॉल्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी ऐसे लीक ना हो, जैसे आपको हर 2 से 3 महीने में आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना है, हमेशा 2 मोबाइल नंबर यूज करने चाहिए। स्कैम से बचने के लिए और स्कैम के बारे में जानने के लिए और कौन से स्कैम हो रहे हैं, आप क्लिकसेफ को फॉलो करें और सेम इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।